अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमीम बदर और ये है बदर साहब। देसी देसी तड़का की टीम आपके सामने बैठी है। तो हमारी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक हो हमारी तरफ से आप सबको। मेरे तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। अगर उनकी कोई फरमाइश है तो वो भी बताएं। आप भी अच्छी अच्छी डिशें बनाते रहें ना। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी डिश तैयार करूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। एक बहुत दफ़ा शुक्रिया जी, एक दफ़ा हमारी फिर पूरी से फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। Thank you very अल्लाह much। हाफिज़। तो मैं हूँ शमीम बदर, देसी तड़का के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और माशाल्लाह सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है और तरह तरह के पकवान पक रहे हैं। तो हमने भी यही सोचा है कि क्यों ना आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर की जाए जो मेरी और मेरे घर वालों की, बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। जी हाँ, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है जी धुआंधार सीख कबाब। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो हमने सारी टेबल पे रखी हैं। तो ये देखिए, ये 1 किलो है जी बीफ का कीमा। तो ये साथ हमने रखी है ब्रेड के आपने किनारे उतार के तो इसको भी कीमे के अंदर डाल के चॉप कर लेना है। ये 1 शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की, ये जब हम दम लगाएंगे तब इस्तेमाल होगी। तो ये तकरीबन 4 प्याज हमने लेने हैं, 2 कीमे में हम डालेंगे और 2 इसकी जब ग्रेवी बनेगी उसमें इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट और ये बड़े साइज़ के 4 हमें टमाटर चाहिए होंगे और 6-7 चाहिए होंगी हरी मिर्चें, क्योंकि ये ग्रेवी में भी डालेंगे और कीमे में भी डालेंगे। तो ये है जनाब नमक हमने लिया है 1.5 टीस्पून के करीब। ये मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून के करीब। नमक इसलिए ज़्यादा लिया कि इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, लाल मिर्चें भी जाएंगी और ये काली मिर्च भी जाएगी। काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। ये ज़ीरा और सूखा धनिया ये मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून के करीब। ये 1 टीस्पून के करीब है जी गरम मसाला और ये बेसन है 3 टेबलस्पून के करीब मैंने बेसन लिया है। इसको आपने करना ये है कि फ्राई पैन लेना है, उसको सूखा ही रखना है चूल्हे के ऊपर। तो इंतहाई स्लो हीट पे ना इसको आपने भून लेना है, क्योंकि ये बहुत बारीक पिसा हुआ होता है। अगर थोड़ी सी भी हीट ज़्यादा हो तो ये जल जाता है। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये धनिया और पुदीना, जब हम इनको दम लगाएंगे तो ये तब यूज़ होंगे। और एक हमें कोयला चाहिए होगा जिसका हम इनको कबाबों को दम लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने स्मोकी टेस्ट देना है धुएँ वाला। तो इसके लिए हमें कोयला लाजमी चाहिए। तो चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ली हैं 4 प्याज, इनको हम चॉप करेंगे। तो आधी मैं निकाल लूँगी और आधी फिर मैं कीमे में डाल के तो उसके कबाब बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि प्याज को चॉप करते हैं। जितनी हमें मसाले के लिए चाहिए वो हम निकाल लेंगे और बाकी हम कीमे में ऐड कर देंगे। ये हमें ना इस तरह के प्याज चाहिए मसाले के लिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। तो अब मैं इस स्टेज पे ना आधी प्याज इसमें से निकाल लूँगी। तो ये जो बाकी है इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और चॉप करेंगे और अगर इसमें पानी ज़्यादा हुआ तो वो हम हाथ से ज़रा निचोड़ के तो निकाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज इस तरह की बारीक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। इसमें डालेंगे तमाम मसाले। तो ये जो हमने आपको दिखाए थे मसाले ये सारे इसके अंदर जाएंगे। एक दफ़ा से रिपीट कर देती हूँ, ये बेसन और काली मिर्च है, सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, गरम मसाला, नमक, मिर्च, ये चीज़ें इसमें हमने डाली हैं और हम इसको मज़ीद चॉप कर लेंगे। इसके अलावा ये
जाएंगी जी इसके अंदर हरी मिर्चें। ये मैंने बारीक काटी हैं, ये बहुत तीखी हैं, तकरीबन इतनी सी हम डालेंगे इसके अंदर। ये बारीक इसलिए डाली कि बाज़ दफ़ा ये मोटी रह जाती है कहीं कहीं से, इसलिए इसको बारीक कर लेते। और ये जो ब्रेड क्रम्स दिखाए थे हमने, मैंने पहले इनको चॉपर में डाला ताकि ये भी बारीक हो जाएं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ा कीमा हमारा बाकी है, ये ब्रेड क्रम्स उसके अंदर डाल लेंगे। अब हम इसको करते हैं एक दफ़ा चॉप। बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर डालेंगे और फिर से इसको चलाएंगे, ज़रा अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए। कीमा कुछ ज़्यादा था इसलिए मैंने थोड़ा निकाला है। प्याज जो हमने निकाल के रखी थी ये है, और बाकी प्याज हमने कीमे में डाली थी और तमाम मसाले इसमें डाल के तो हमने मिक्स कर लिया। तो इसमें ना मुझे इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल की है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो आप ना डालें। और ये मैंने पैन रखा है ऊपर, और आप लोगों को ये बताना था कि जब भी आप कीमे की टिक्कियाँ या कबाब वगैरह फ्राई करें तो नॉन स्टिक पैन यूज़ ना करें, क्योंकि नॉन स्टिक पैन के पेंदे में अगर कोई चीज़ जल जाए तो वो उसके साथ नहीं चिपकी रहती, वो हमारी टिक्कियों का कलर और उसका टेस्ट ख़राब कर देती है, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाती है। और अगर हम ये वाला पैन यूज़ करते हैं तो जो भी कोई उसके अंदर जला हो वो पैन के पेंदे में ही लगा रहता है, टिक्कियों के साथ या कबाब के साथ नहीं चिपकता। तो अब ये हमारा पैन जो है गर्म हो रहा है, मैं इसमें ऑयल डालूँगी और साथ साथ ही कबाब बना के तो इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना ही ऑयल काफ़ी है, क्योंकि बीफ के अंदर अपना भी फ़ैट होता है जिसकी वजह से वो अपना फ़ैट भी छोड़ता है, तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें जी, हमने ऐसे हाथों से जैसे कोफ्तों का बताया था वैसे ही इसको भी दबा दबा के आपने तो इतने का साइज़ के हो जाए, इनको हमने डालते जाना है। बिस्मिल्लाह। तो पहले हमने डाले, ज़रा उनको पलट के देख लेते हैं। आपने इसके नीचे हीट मीडियम टू लो ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, वही बात के अंदर से फिर कच्चे ना रह जाएं। साथ साथ इनको पलट दे जाना। इसी तरह सारे कबाब हमने फ्राई करने हैं। बहुत अच्छा सा कलर इनका जब इस तरह का सारे का हो जाएगा तो फिर ये डालेंगे। हमारे कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जो मैंने आपको टिप्स बताई थी ये देखिए आप, तो जो भी इसका थोड़ा बहुत पानी अंदर से निकलता है वो पेंदे के साथ ही चिपक जाता है, कबाबों के साथ नहीं चिपकता। और अगर हम लोग ये नॉन स्टिक यूज़ करते हैं तो ये सारे कबाब काले हो जाते हैं। ये देखिए इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये देखिए नीचे वाली साइड भी जो शुरू हुई है वो शुरू ही है। ये देखिए नीचे से, ये देखिए बस ये भी थोड़ी देर में डन होने वाली। ये देखिए जी, ये हमारे 2 कबाब हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इनमें थोड़ी बहुत जो कसर रह जाएगी जब इनको हम मसाले में डालेंगे तो वो सही हो जाएंगे, लेकिन ये अभी भी ये डन है, पक चुके हैं। और जो हमारे कबाब जो हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। और पैन की हालत देखिए, पैन काला लेकिन कबाब बिल्कुल नहीं काले हुए। तो आप परेशान ना हो, इसको साफ़ करना बहुत आसान है। आपने करना ये है कि इसमें पानी डाल के रख देना है। जब ये सारा गल जाएगा तो बड़ी आसानी से आप सील के साथ इसको धोएंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जब भी आप कबाब बनाएं या इस तरह का
ये जो सिल्वर का होता है इस तरह का लें या फिर आप लोहे के तवे पे फ्राई करें। और ये देखिए ये हमारे लास्ट रह गए, बस मैंने आपको दिखाने के लिए। देखिए व्यूअर्स, हमारे कबाब सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड पे रखते हैं और जो प्याज हमने कढ़ाई में डाला था उसमें ऑयल डालेंगे और कबाबों के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ये हम डालेंगे जी इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने कीमा लिया था ये तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा था। तो इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं मैंने डाले, घर के मसाले ही डाले हैं। नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने डाला था कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च, काली मिर्च और भुना हुआ बेसन। इसके अलावा ब्रेड के मैंने 3 स्लाइस डाले थे। तो इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये चीज़ें बस जो टोटल घर के मसाले होते हैं जो हम आम रूटीन में खाने में इस्तेमाल करते हैं वही मैंने डाले हैं। तो अब ये हमारा जब मसाला तैयार होता है, पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर इसके बाद अगला काम शुरू होगा हमारा। प्याज को हमने बड़े अच्छे से फ्राई करना है। जो हमारा प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ना आए। लहसुन अदरक भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तमाम सूखे मसाले। ये टमाटर साथ ही डाल लेंगे कि वो जो मसाले हम डालेंगे वो जले ना। तो ये 1 टीस्पून डाली इसमें लाल मिर्च, ये जी 1/4 टीस्पून इसमें जा रही हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा और सूखा धनिया। बल्कि ये थोड़ा सा हम और डाल लेते हैं और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। ये टमाटर जब तक पक नहीं जाते और इनका पानी भी खत्म हो जाता तब तक हमने इनको भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। टमाटर मेल्ट हो चुके हैं, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमने डालनी है ये हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती हैं। और अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये बस 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे कि जो मिर्च है वो पक जाए। इसमें डालेंगे जी लेमन जूस, ये तकरीबन इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब, बस इतना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये जो हमारे कबाब हैं ये हम इसमें डाल देंगे मसाले में। बिस्मिल्लाह, मसाले में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके तो हमने नीचे से चूल्हे की आंच को स्लो करना है और ऊपर से इसको ढक देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से कबाबों के अंदर रच जाए। तो ये देखें मिक्स हो गए।
अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। अब दूसरी साइड पे हम चूल्हा जला के ये जो कोयला हमने आपको दिखाया था इसको आगे रख देंगे जलने के लिए, क्योंकि हमने दम लगाना है कोयले का। अब जैसे ये हमारे कबाबों को दम लगेगा साथ में ये कोयला जल जाएगा, तो फिर हम बाद में आपको दम लगा के दिखाते हैं कैसे दम लगाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमको ऊपर रखे हुए। एक दफ़ा मैंने बीच में चला के देखा था, तो ज़रूर देखा करें ताकि नीचे जल ना जाए। अब हमने करना ये है, ये देखिए कोयला हमारा अभी जल गया। अब हमें ये करना है कि आधे कबाब हम निकाल लेंगे। आगे हम कढ़ाई में फैला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज। ये लच्छेदार प्याज हमने काटी है। ये शिमला मिर्च, ये कलरफुल सी बहुत अच्छी लगती है। जब आप ख़रीदने जाते हो तो अक्सर होता है कि सब्ज़ी वाले के पास कुछ इस किस्म की होती हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने यही ले ली। मैंने कहा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीना। ये देखिए पुदीने की पत्तियाँ छोटी छोटी हैं, फिर हाथ से इनको मैं तोड़ लेंगी। ये पुदीना डाल दिया। इसके बाद हमने डाला धनिया। अगर प्याज ज़्यादा पसंद है तो प्याज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब ये तैयार होती है डिश तो इसमें प्याज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये जो बाकी कबाब हैं ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इस स्टेज पे आपने ना चूल्हे का खास ध्यान रखना है कि चूल्हा आपने स्लो रखना है। ये ना हो कि आप ऊपर से तय लगा रहे हो और नीचे से सारा कुछ जल जाए। अब उसी तरह फिर से आपने प्याज, ये शिमला मिर्च और पुदीना और हरा धनिया अगर ज़्यादा नहीं पसंद तो ज़्यादा ना डालें, लेकिन इसमें अच्छी लगती है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये हरा धनिया, अब जी आ गया मेन काम हमारा। इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं साइड करके। अब हमने रखनी है जी एलुमिनियम फॉइल इसके ऊपर, और ये जो हमारा कोयला है ये ऊपर रखेंगे। फॉइल रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कोयला और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और अब इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखो, ये देखें। अब हम इसको 5 मिनट तक दम लगाएंगे, तो 5 मिनट बाद हम इसका दम खोल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है
ये हमारे कबाब रेडी हो गए, इसको हम हटा देंगे। ये देखिए, ये जो प्याज हमने डाले थे वो भी तकरीबन आधे गल चुके हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं आपको डिश करके बताऊँ। ये व्यूअर्स, हमारी फाइनली डिश बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के कबाब हैं जिसमें बारबेक्यू का टेस्ट भी आपको आएगा और बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हमने ये बाद में मसाले में डाले थे और फिर इनको कोयले का स्मोक दिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक दफ़ा इनको ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ईद का मौका है तो हमने 2-3 डिशें बनाई थी घर में। ये बटर चिकन बनाया, बिरयानी बनाई, खीर बनाई, इसके अलावा हमने सुबह शीर खुरमा भी बनाया। तो अल्लाह ताला आपके और हमारे घरों को खुशबाद रखे और हमारे दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अल्लाह हाफिज़।